रुपए? गांव के पास हो सकते हैं 1000 रुपए के नहीं हो सकते? पहले बताओ। हो सकते हैं। उनके 1000 रुपए के बदले में आरबीआई ने पैसा रखा हुआ था ना। 1947 में जब देश आजाद होता है, आजादी का जो ट्रांसफर ऑफ पावर होता है, जो भी ड्रामा चलता है इनका, जो अग्रीमेंट होता है, उस अग्रीमेंट के टाइम पर जब रानी अपने पैसे ले जाती है और हमको कागज दे जाती है, उस वक्त भी ये कानून है। उस टाइम भी 1968 से पहले तक तो नियम है कि आप जब चाहें अपने इशूइंग जो एनी ऑफिस ऑफ इशू यानी किसी भी बैंक से आप अपना रुपया, अपना सोना ले सकते हो। उसके हिसाब से भी हमारा 1 रुपया 777 मिलीग्राम सोना है ना। अब 1000 रुपए में बन गए 777 ग्राम सोना, लगभग 1.25 किलो सोना बन गया ना। 1000 रुपए में लगभग 1.25 किलो सोना बन गया, 770 ग्राम। मान गए? अरे भाई मानते हो कि नहीं मानते हो? मेरे पुरखों ने जमा कराया, उनका सोना वहां रखा हुआ है। मेरे 1000 रुपए के 10-10 के नोट, 20-20 के नोट, 5-5 के नोट, पंजी, दस्सी, 1 रुपया 2 रुपया हमारे पास जेब में पड़ा हुआ है। अब सरकार एक खेल खेलती है कि सरकार बैंक ले आती है और वो जो करेंसी नोट जारी किए हुए हैं उस बैंक ने, वो नोट बैंकों में जारी होते हैं और सरकार कह देती है कि नए नोट आ गए हैं। तो जो मेरा नोट मेरे दादा का जमा करवाया था, उसी नोट के बदले में तो दूसरा नोट हमको मिला होगा। 10 रुपए मतलब 10 रुपए है यार। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे दादा के 1 रुपए में तो 770 मिलीग्राम सोना रखा है और मेरे 1 रुपए में कुछ भी नहीं? ऐसा कैसे? वो रुपया उस मेरे दादा वाले रुपए के बदले ही तो मुझे 1 रुपया मिला है। नहीं समझेगा? तो मैं ये कह रहा हूं कि तुमने जो रुपया बनाया हुआ है उसका चाहे कुछ भी वैल्यू हो, पर इनमें से कोई तो, किसी का तो नोट होगा जो उसके दादा वाले नोट के बदले का मिला हुआ होगा उसको। तो 2000 रुपए में इसलिए हम बोल रहे हैं कि हमारा जो 2000 का नोट है, तो 2000 रुपए के बदले जो वहां सोना रखा है वो लगभग 1.5 किलो सोना बनता है, 1554 ग्राम सोना है। तो हमारे 2000 के बदले में हमारा सोना 2 ना यार। तो ये मांगने के लिए हम जाएंगे बैंक के अंदर। 2 रास्ते हैं बैंक के पास, या तो वो मना कर दे या वो हमको दे दे। भाई 2 ही बातें हैं ना। तो उनका कमाया हुआ धन उनके पास जमा है, मेरे दादा का कमाया हुआ धन बैंक के पास जमा है, तो मुझे लेने का हक तो है ना। चलो मान लेता हूं कि मेरे पास जितने पैसे पड़े हुए हैं उनमें से सारे फर्जी हैं, किसी के बराबर का सोना सरकार के पास जमा नहीं है। पर कोई तो उसमें से ऐसा रुपया भी होगा ना जो मेरे दादा के चलन से आगे आके मेरे पास पहुंचा होगा, क्योंकि वही पैसे तो हम यूज कर रहे थे ना भाई। ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके वाले नोट के बदले में सोना है और मेरे नोट के बदले में कुछ भी नहीं है? है ना? सिद्धांतिक रूप से लूट है, ये क्लियर लूट है, साफ लूट है ना। हम नहीं मानते तुम्हारा कानून। ऐसा कैसे हो जाएगा? गायब हो जाएगा पैसा, गायब। भाई मेरे दादा का नोट मेरे पास पड़ा है और मैं जाकर के उसका सोना ले सकता हूं। बैंक कहता है ठीक है जमा करा दो, आपके 10 रुपए जमा हो गए, फिर 10 का नोट आपको सर्कुलेशन में आ गया, नया नोट मिल गया, और कहेगा इसमें कोई पैसा नहीं है। तो फिर हमको वो पैसे हमसे लिए क्यों? हमसे पुराने नोट लेकर नए नोट दे करके यही तो कहा गया था कि इसकी वैल्यू पुराने वाले के बराबर है, या ऐसा कहा गया था कि वो वाले 10 रुपए अलग थे, ये वाले 10 रुपए अलग हैं? 10 रुपए मतलब 10 रुपए। और सिद्धांतिक रूप से रुपया जो है कमोडिटी होता ही नहीं है, वो तो मानक होता है, और मानक को कम या ज्यादा किया नहीं जा सकता। और सरकार के पास इसी बात का जवाब नहीं है, ना सरकार के पास है, ना बैंक के पास है, ना आरबीआई के पास है। और हमारे पास वो सारे दस्तावेज हैं जो ये साबित करते हैं कि हमको फ्रॉड रुपये से डील किया जा रहा है। और अब जब हम कोर्ट में जाएंगे, जब हम उनसे सवाल करेंगे, तो उनको जवाब देना पड़ेगा। अगर हम हैं 4 लोग और 40 लोग, तो हमको मार पीट के भगा दिया जा सकता है।
हमको मैनेज किया जा सकता है, हमको डराया जा सकता है, हमको सत्ता दी जा सकती है, हमको पैसा दिया जा सकता है। लेकिन यदि हम हैं 4 लाख, 40 लाख, 4 करोड़ लोग, फिर करके देखो किस किस को मैनेज करोगे। यही रास्ता है ना। और फिर कोर्ट आपकी बात को नजरअंदाज भी नहीं कर सकती। जब कोर्ट में मुकदमा चल रहा होगा और हर तारीख के ऊपर लाखों लोग कोर्ट के बाहर खड़े होंगे कि देखते हैं आज क्या करेगी कोर्ट, हर बार कोर्ट को यह प्रेशर होएगा, ये गड़बड़ हो रही है भाई, गड़बड़, ये तो मुकदमा सही करना पड़ेगा, सही दिशा में करना जाना पड़ेगा ना। डीआरटी बैंकों के नियम मानता है, लेकिन कोर्ट को नेचुरल जस्टिस फॉलो करना ही पड़ता है। और जब लोगों की अदालत बाहर लगी हो तो अंदर की अदालत गड़बड़ नहीं कर पाएगी। इसलिए हमको लोग चाहिए, इसलिए हमको पूरे भारत से लोग चाहिए।